यहाँ से हम लोग उतर रहे थे ना, तो हैवी ड्राइवर गिरा दिया गाड़ी। अब देखो पैंट मेरा पूरा कचड़ा कर दिया, यहाँ पे चोट लगाया हम लोग को। हेलो गाइस, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आज हमारे नेतरहाट टूर का डे 2 और हम लोग का पहला स्पॉट है नेतरहाट सनराइज़ पॉइंट। हम लोग जस्ट यहाँ पे कोयल नदी के पास हैं और सनराइज़ देखने के लिए आए हुए हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 हमारा नेतरहाट में और हम लोग निकल चुके हैं सनराइज़ देखने के लिए। लगभग टाइम हो चुका है 5:28 है सनराइज़ का टाइम और 5:28 हो रहा है। देखो और ये देखो पूरा एकदम फोगी वेदर है। यहाँ से हम लोग का थोड़ा दूर है सनराइज़ पॉइंट, तो कंटिन्यू करते हैं। क्या गोपाल, मज़ा आ रहा है ना? चलिए देखते हैं सनसेट पॉइंट। और अभी सनराइज़ पॉइंट पहुंच चुके हैं, कोयल व्यू पॉइंट। बगल में पार्क है और यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर चढ़ के देखेंगे, वहाँ से निकलेगा सूरज। देखो नॉर्मली सन जो है ना हम लोग का इस साइड पे हम लोग देखने को मिलता है और यहाँ पे ना उस साइड से दिखेगा, बट बादल है ना इस वजह से वहाँ से तो नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को व्यू मिलेगा। तो हम लोग कैमरा सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं सनराइज़। गाइस अभी है सुबह का टाइम और लगभग यही कोई 6 साढ़े 6 का टाइम है। हम लोग पहुंच चुके हैं सनराइज़ पॉइंट सनराइज़ देखने के लिए। सूरज आधा घंटा पहले ही उग चुका है, सनराइज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे जस्ट बगल में एक पार्क है जहाँ पे लोग आते हैं, समय बिताते हैं। यहाँ समय बिताते हैं, एंट्री फीस थोड़ा बहुत है। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे ये सनराइज़ पॉइंट है जहाँ पर आप आके देख सकते हो। खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है, फ़ोटो सेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है। और आज हमारा नेतरहाट में दूसरा दिन का टूर होने वाला है, जिसमें हमारा पहला स्पॉट था सनराइज़ पॉइंट नेतरहाट। भाई जगह इतना खूबसूरत था ना कि हम लोग यहाँ पे आधा घंटा रुकने वाले थे, बट डेढ़ घंटा रुके हैं। 5:30 में आए थे, 7 बज चुका है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नेतरहाट स्कूल आज के दूसरे स्पॉट पे और उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे सफ़र। हम लोग अभी रूम खाली नहीं किए हैं, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने आगे। और यहाँ पाइन फॉरेस्ट से हम लोग निकल रहे हैं और बढ़ते हैं अभी नेतरहाट स्कूल की तरफ। यहाँ से हम लोग उतर रहे थे ना, तो हैवी ड्राइवर गिरा दिया गाड़ी। अब देखो पैंट मेरा पूरा कचड़ा कर दिया, यहाँ पे चोट लगाया हम लोग को इस स्थान पर। अब देखो क्या हुआ है, कांच फूट गया। केवल कांचे मतलब आज कांच फूट गया, मतलब आज अब इस कांच फूटने के बाद फिर और कुछ गलत नहीं होगा आज। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं नेतरहाट स्कूल। यहाँ पे ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते हो, बट बाहर से आप देख सकते हो। यहाँ जस्ट पीछे गेट है इसका और आसपास आने वाले रास्ते में ना दोनों साइड बहुत अच्छा पेड़ लगा हुआ है। ऐसे स्कूल का कैंपस तो काफ़ी दूर से ही दिख जाता है। और ये हमारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय। और इस स्कूल के बारे में कहते हैं ना कि ये झारखंड का सबसे नंबर 1 का स्कूल है, टॉप लेवल का। वो जो बिल्डिंग था ना सामने, मेन मतलब पढ़ाई जो है वहीं पे होता है। और थोड़ा देर हम लोग रुकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो झारखंड का नंबर 1 स्कूल नेतरहाट स्कूल, जहाँ पर 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की पढ़ाई होती है। यहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है नाश्ता का। और ये जो है ना, ये पाइन वाला, ये मतलब हर जगह पे मिल जाएगा और काफ़ी खूबसूरत इसका व्यू आ रहा है, बहुत सही लग रहा है ये बर्ड।
गाइस हम लोग नेतरहाट से निकल रहे हैं और जा रहे हैं अब लोध वाटरफॉल की ओर। डे 2 का जर्नी का तीसरा स्पॉट लोध वाटरफॉल। सो लेट्स कंटिन्यू। राइट, उधर है लोड। गाइस इधर है डार्क वैली और घाघरा वाला रास्ता, और इधर हम लोग को जाना है लोध वाटरफॉल के लिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है भेड़िया अभ्यारण्य, लोध वाटरफॉल, बेतला और सूखा बांध, इधर ही है। हम लोग नेतरहाट से निकल चुके हैं, नेतरहाट एंट्रेंस से, और यहाँ पे ना हल्का सा भी चलाने से इतना ज़ोर से आवाज़ गूंज रहा है ना, मत बोलो। तो हम लोग बस अपना अगला सफ़र के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। नेतरहाट की शांत वादियों में पुनः पधारे। अभी ना हम लोग नेतरहाट में हैं, और नेतरहाट का ऊंचाई का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं आप लोग कि आसपास में दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रहा है, मौसम साफ है फिर भी जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक एक भी पहाड़ नहीं दिख रहा है। मतलब हम लोग पहाड़ के टॉप में हैं, और ना चारों तरफ देखो सिर्फ जंगल है, पहाड़ का नामो निशान नहीं है। वो सब वो पहाड़ नहीं है, और कहीं पे भी पहाड़ नहीं दिख रहा है। हम लोग ना टॉप पे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे तो फिर आगे देखिएगा आगे का। गाइस ये है महुआ डाँड़ मार्केट, और मार्केट से होते हुए ही हमें जाना है लोध वाटरफॉल के लिए। हम लोग ना महुआ डाँड़ में है, और यहाँ पे ना ठीक टाइम पहुँचे हैं नाश्ता का टाइम पे, तो 9:15 लगभग हो रहा है। और एक मार्केट में एक होटल मिला है, यहाँ पे हम लोग नाश्ता मंगवाए हैं, नाश्ता है और चना आलू की सब्जी है। चलो खाते हैं, मज़ेदार है, मज़ा आ गया, आपको टेस्टी है। पाँच को दे दिया, पता नहीं 4 को दे दिया। बढ़िया। इसका एकदम सही चीज़ है, मज़ा आ रहा है। हाँ, महुआ डाँड़ में, और जैसे ही आप मार्केट एरिया में तो मार्केट एरिया जस्ट पार करोगे तो पानी टंकी के पास ये चौक है, लाल बहादुर शास्त्री चौक, और यहाँ पे लिखा हुआ है सरहद चौक। छत्तीसगढ़ जाओगे कुसमी, छत्तीसगढ़ सीमा यहाँ से 10 किलोमीटर में शुरू हो जाता है। इधर जाना है लोध वाटरफॉल के लिए या बूढ़ा घाट के लिए। हम लोग इधर चलेंगे अभी। गाइस पता नहीं कैमरा में से ठीक से पता चल रहा है या नहीं, बट सामने बहुत सारा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, और इसी के बीच में झारखंड का सबसे ऊंचा झरना लोध वाटरफॉल या बूढ़ा घाट है। इस जंगल के बाद हमें वाटरफॉल देखने को मिलेगा। बारिश की वजह से टूट गया है पुल, और अभी एंट्री बंद है। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे लोध जलप्रपात में आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं लोध वाटरफॉल। जब एंट्री चालू रहता है ना, तब यहाँ पर गाड़ी अंदर तक जा सकता है, और यहाँ पे देखो चार्ज लिखा हुआ है, 2 पहिया का 20, 3 पहिया का 30, 50 से लेकर 100 तक का चार्ज है, और एक व्यक्ति का एंट्री फ़ी 10 रुपये। रास्ते में यहाँ पानी बह रहा है, हम लोग इधर से जाएंगे। चारों ओर झरना ही बह रहा है पूरा पहाड़ पे। आ गए। हम लोग लोध वाटरफॉल लगभग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना कोई लकड़ी का पुल है, वो टूटा हुआ है, इसलिए एंट्री बैन है, और इसलिए हम लोग गाड़ी को वहीं पे छोड़ना पड़ा। वहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग जाना है, 1 किलोमीटर के आसपास आ गए हम लोग। और यहाँ बैठते हैं। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ रास्ता बंद था,
और जहाँ सब रहा है। हाँ, हम लोग को भी ब्लॉग में लीजिए ना। 150 किलोमीटर से आने के बाद भाई 1.5 किलोमीटर के लिए बच जाएंगे तो क्या हम लोग फ़ायदा। रैंडम आदमी हैं, बहुत बढ़िया ब्लॉग बना रहे हैं, हम लोग को भी ले रहे हैं। अभी आगे भी लेंगे। लोध वाटरफॉल जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और पूरे इंडिया में 21 या 22वां नंबर का ये वाटरफॉल है हाइट के हिसाब से, और इसका पहला भी हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो, नेतरहाट से यह स्थान लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अगर सुबह सुबह आप निकलते हो नेतरहाट से तो इस स्थान को विजिट आराम से कर सकते हो। गाइस, अपने नेतरहाट टूर के दूसरे दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं लोध वाटरफॉल, और मेरे पीछे जस्ट वहाँ पे झरना है। लोध वाटरफॉल जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसका हाइट लगभग 400 फीट के करीब। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 2-3 व्यू पॉइंट है, हर जगह से इस स्थान को देखेंगे हम लोग। तो यही है हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसका हाइट करीब 469 फीट है। इस साइड से झरना गिर रहा है तो दूसरा झरना इस साइड से गिर रहा है। मतलब काफ़ी खूबसूरत जो आता है, बहुत ऊंचा झरना, साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़। अगर कभी भी नेतरहाट आते हो तो नेतरहाट से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास इस जगह का दूरी है। डेफिनेटली इस स्थान पर विजिट कर सकते हो। वो वाला पुल टूटा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे अभी एंट्री बैन है, मतलब ऑफिशियली बैन है। बट लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे देखो एक छोटा सा पेड़ भी है। तो गाइस, नेतरहाट टूर के अपने दूसरे दिन पे हम लोग अभी हैं लोध वाटरफॉल में। झरना काफ़ी ऊंचा है, यहाँ पे ट्रैकिंग करने टाइम आपको थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ हो सकता है, बट फाइनली जब इस व्यू को देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो ये था हमारा लोध वाटरफॉल, और इसके बाद हम लोग अपने अगले पॉइंट पे चले। दोपहर का टाइम हो चुका है, 12 लगभग बज चुका है, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अपने नेतरहाट के दूसरे दिन का सफ़र को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह से जगह जगह पे बनाया गया है बैठने के लिए। कहीं पे भी 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ और व्यू का एंजॉय करो। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ पर खूबसूरत सा बैठने का स्थान। चाहो तो यहाँ पे दिन भर आप बिता सकते हो, बट अगर आपको और भी जगह जाने हैं तो यहाँ पे फिर भी कम से कम 2 घंटे का समय तो आराम से लगेगा। गाइज़, अभी हम लोग लोध वाटरफॉल से लौट रहे हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे होगा। महुआ डाँड़ होते हुए लोध वाटरफॉल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो फिलहाल हम लोग नेतरहाट के डे 2 के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अभी हैं महुआ डाँड़ मेन चौक में, मतलब चैनपुर से आ गए तो ये वाला चौक मिलेगा, देख लो। और इस चौक से इधर जाओगे, इधर मार्केट है और साथ ही लोध फॉल का रास्ता इधर से ही है। और इस पर जाएंगे तो हमको मिलेगा गारू वाला रास्ता, और साथ में सुगा बांध का भी रास्ता इधर ही है। इस रास्ते से लातेहार और डाल्टनगंज से जा सकते हैं। खाना टाइम रुकते हैं क्या? फिर लगभग महुआ डाँड़ से 18 किलोमीटर आने के बाद हमें बाईं ओर घूमना है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर है सुगा बांध। तो भाई शटर खुल चुका है, और यहाँ पे टिकट है 10 रुपये बाइक का, 10 रुपये एक बंदे, तो हो गया हमारा 30 रुपये का टिकट। और अब हम लोग चलते हैं सुगा बांध देखने। पता नहीं कैसा जगह है। नेतरहाट टूर आप करोगे ना तो कहीं भी चले जाओ, आसपास पे जितने भी प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सभी जगह पर बहुत ज़्यादा जंगल मिलेंगे, ग्रीनरी मिलती है,
और पूरा हरा भरा दिखता है। तो हम लोग अपने अगले स्पॉट सुगा बांध पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जैसा है ना, जो मेन व्यू जहाँ पे आता है, जहाँ से सबसे अच्छा व्यू दिखता है, वहाँ पे बारिश के अगर जो बारिश हुआ था बीच में, उसमें पूरा पुल ही तोड़ के बारिश से चला गया, बह गया। देखो वहाँ वाला हिस्सा टूट चुका है, इसलिए एंट्री बैन है। गाइस, अपने नेतरहाट टूर के इस सफ़र में हम लोग पहुंच चुके हैं सुगा बांध, और जहाँ पे जो मेन हिस्सा है ना झरने का, वहाँ पे हम लोग जस्ट बांध के नीचे हैं। ये लकड़ी का ब्रिज है, मगर बारिश की वजह से ज़्यादा पानी हो गया, इसलिए पुल टूट चुका है। एंट्री बैन है क्योंकि यहाँ पे अभी पुल क्षतिग्रस्त है। और व्यू देखो, व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है। एक चीज़ का ख्याल रखना, इस तरह की जगह पे कभी भी आप आओ तो जो इंस्ट्रक्शन है, जो डेंजर जोन है, उधर जाकर सेल्फी या फ़ोटो क्लिक मत करवाया करो। तो अभी जैसे हम लोग सुगा बांध में हैं और वहाँ पे जो पुल टूटा हुआ है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जा पाए। हालांकि जितना ज़्यादा क्लोज हो सकता था उतना ज़्यादा हम लोग गए थे। और यहाँ पे जो ना जगह जगह पे शेड बना हुआ है, और मतलब यहाँ पे आके आप आराम से व्यू का एंजॉय उठा सकते हो बिना किसी रिस्क के। लकड़ी का एक ब्रिज पूरा तरह से क्षतिग्रस्त है, और दूसरा वाला ब्रिज यहाँ पे है, जहाँ पे आप फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हो, जा सकते हो। बाकी ओवरऑल व्यू काफ़ी अच्छा है, आप आ सकते हो डेफिनेटली। लोध वाटरफॉल से इस जगह का डिस्टेंस यही कोई 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होगा, और महुआ डाँड़ से लगभग 20 किलोमीटर। हमारा आज का सफ़र सुबह के 5:30 बजे शुरू हुआ था, जहाँ पर सनराइज़ देखने के साथ, सनराइज़ और रेसिडेंशियल स्कूल देखने के बाद हम लोग 2-3 वाटरफॉल गए। लोध वाटरफॉल, सुगा बांध, इसके बाद एक और स्पॉट है जो आसपास में है, जैसे सदनी वाटरफॉल, और उसके बाद टांगीनाथ मंदिर जाके हमारा आज का दिन कंप्लीट होगा। गाइस, अभी हम लोग सुगा बांध में हैं ना, तो सुगा बांध जो ये स्थान है, यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी सारे स्पॉट बनाए गए हैं। और उस वक्त जैसे एंट्री करोगे ना, एंट्री करने के साथ राइट साइड जाओगे थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे नीचे उतर के भी आप व्यू का आनंद ले सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं होगा, हमको लगता है 100-200 मीटर दूर आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से नीचे उतर कर ये झरने का आप हिस्सा देख सकते हो। और ऐसे घूमने के लिए आप है बहुत सारे जगह घूम लो, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा लो। बाकी एक चीज़ का ख्याल रखना कि ज़्यादा साइड पे ना जाओ, क्योंकि यहाँ पे चट्टान दूसरी तरह से है और यहाँ स्लिप करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल हम लोग चलेंगे अब अपने अगले स्पॉट पे, सदनी वाटरफॉल जो शंख नदी पे है। लेट्स कंटिन्यू। तो एक बात पता चला, जो लोध वाटरफॉल का जो नदी है ना, वही नदी यहाँ पे भी है जो सुगा बांध पे है, और इस नदी का नाम है बूढ़ा नदी, जिसको बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं। तो ये है हमारा लोध वाटरफॉल का नाम है बूढ़ा घाघ, और ये सुगा बांध भी है बूढ़ा नदी पे। क्या बोलते हैं, सुगा बांध से तो यहाँ पे हमें कर्क रेखा वाला हिस्सा मिला, जहाँ पे कहा जाता है कि कर्क रेखा इसी स्थान से होकर गुजरती है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हम लोग इस स्थान पर रुके हुए हैं 2 मिनट के लिए। घाट का दूसरा दिन का टूर था, और 2-3 प्लेस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं इस मोड़ पे, ठीक है। और ये जगह है ना, वो महुआ डाँड़ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है, टांगीनाथ वाले रास्ते में। इस मोड़ का नाम है, ये जगह कुटलू नाम का गांव है, और यहाँ से हम लोग जा सकते हैं सदनी वाटरफॉल। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर का दूरी पे है। और आज हम लोग काफ़ी जगह पे चले गए, और ना ये क्या बोलते हैं, अभी शाम भी हो चुका है, तो हम लोग इस बार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो मेन झरना का हिस्सा है, वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है, और रास्ता कुछ खास नहीं है, अननोन है। लोग बोल रहे हैं अच्छा रास्ता है, कुछ लोग बोल रहे हैं ख़राब रास्ता है, इसलिए कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग इस स्पॉट को इस बार नहीं जाएंगे। आप चाहो समय अगर आपके पास रहेगा तो इस स्थान पे विजिट कर सकते हो। सदनी वाटरफॉल जो है वो शंख नदी पे बना हुआ है, और काफ़ी ऊंचा हाइट का वाटरफॉल है, झरना है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा इधर टांगीनाथ की तरफ।
हम लोग टांगीनाथ में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले हमें बजरंगबली का दर्शन होता है। इधर से भी जा सकते हैं पैदल, हाँ इधर से सीढ़ी वाला रास्ता है। गाइस, अपने नेतरहाट टूर के लास्ट स्पॉट में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। 50 किलोमीटर दूर बाबा टांगीनाथ धाम। जस्ट थोड़ा सा आगे ट्रैकिंग करके मंदिर है, चलो चलते हैं। ये जो स्थान है बाबा टांगीनाथ धाम, इसके बारे में कहते हैं कि त्रेता युग में राम जी के टाइम पे जो परशुराम जी थे, उन्होंने इस स्थान पर काफ़ी समय तक तपस्या किया और अपना जो फरसा होता है, जिसको हम लोग नागपुरी में टांगी बोलते हैं, वो यहाँ पर गाड़ कर और शिवलिंग की स्थापना कर यहाँ पर ध्यानमग्न हो गए। तो इसके बारे में और भी कुछ कहानियाँ हैं, आगे हम लोग जानेंगे। धाम में एंट्री करते के साथ सबसे पहले हम लोग को आश्रम मिलता है और यहाँ देखो बहुत अच्छा से पत्ते, ये मतलब रंगीन पत्ते वाला पौधा है, कितना खूबसूरत से कलर है। ये जो रास्ता था जिधर से हम लोग आ रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो यहाँ गणेश जी का मूर्ति है, जैसे कि गणेश पूजा होता है सबसे पहले, और फिर इधर मुख्य मंदिर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग टांगीनाथ मुख्य मंदिर के प्रांगण में हैं और जस्ट इसके पीछे पुराना वाला मंदिर है। तो हम लोग पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद इस जगह के बारे में जो भी कहानियाँ हैं उनको जानेंगे। तो मुख्य मंदिर अभी बंद है। सामने आप जो सीलिंग देख रहे हो, ये इन्हीं का पूजा किया जाता है। इस मुख्य मंदिर का मुख्य हिस्सा यही है, दर्शन करो। और ये मंदिर जो है ना, वो अंदर से कुछ चेंज किया गया है, थोड़ा बड़ा किया गया है। टांगीनाथ का ये मंदिर जो है, बाबा टांगीनाथ या बाबा परशुराम का जो ये मंदिर है, ये मेरे नेतरहाट से लगभग 53-54 किलोमीटर के आसपास है, 53-54 किलोमीटर के आसपास है, चैनपुर वाले रास्ते में। यहाँ पे देखो पुराने ज़माने की मूर्तियाँ हैं और इस ओर खूब सारे शिवलिंग हैं। ये है बाबा परशुराम जी का फरसा। और वो जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, वो जो कटा हुआ भाग जो टूट गया था या जो काटा गया था लोहारों के द्वारा, वो वाला हिस्सा है शायद, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और ये पूरा ये कवर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग टांगीनाथ मंदिर मुख्य प्रांगण में हैं और इसके बारे में जो कहानी है ना, तो कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, बट जो कुछ कहानी जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं ना, जब सीता स्वयंवर के टाइम पे जब राम जी ने वो धनुष तोड़ा था, वो धनुष बाण तोड़ा था, तो टांगीनाथ जो थे परशुराम जी, वो वहाँ पे गए और क्रोधित हुए। और जब बाद में पता चला कि जो राम जी हैं वो विष्णु के अवतार हैं, तो उन्हें पछतावा हुआ और फिर वो इस स्थान पर आकर तपस्या किए। इसके बारे में एक और कहानी है, एक और मान्यता है। कहते हैं कि जब भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या करते हैं, तो बाद में पछतावे के रूप में इसी पहाड़ी पर आते हैं और कहते हैं कि पछतावा जब उन्हें हुआ तो वो इसी स्थान पर अपने फरसे को गाड़ते हैं और शिवलिंग की स्थापना कर ध्यानमग्न हो जाते हैं। अभी जो हमने फरसा देखा ना, हमारे झारखंड में नागपुरी भाषा में उसे टांगी बोला जाता है, इसी वजह से इस स्थान का नाम टांगीनाथ रखा गया। और ये जो अभी मूर्तियाँ हम लोग देख रहे थे, तो इसके बारे में भी कहते हैं लोग कि रात बेरा हिने के रहन की नहीं। अच्छा, तब ये मतलब पुरोहित मना है सहनी। अच्छा। तो यहाँ पे जो ढेर सारे शिवलिंग और मूर्तियाँ हैं ना, इसके बारे में कहते हैं कि
पुराना ज़माना पे यहाँ पे मंदिर हुआ करता था जिसके अवशेष देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मूर्ति बनाने का कोई मतलब था स्थान जहाँ पर मूर्तियाँ बनती थी, क्योंकि इस पहाड़ी पे ना आसपास में और भी कई जगह पर मूर्तियाँ मिलती हैं। तो लोगों की मान्यता है, आस्था है। और ये देखो, यही है हमारा परशुराम जी का फरसा, जिसे हम लोग नागपुरी में टांगी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम नागपुरी भाषा में टांगीनाथ पड़ गया। और कहते हैं कि ये जो कटा वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसे ही लोहार जाति के कुछ लोगों ने काटने का कोशिश किया था, और उसके बाद से उन्हें श्राप मिला पूरी जाति को कि शाम के बाद वे लोग कभी इस स्थान पर रुक ही नहीं पाएंगे, अगर रुकते हैं तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो बोले कि ये पूरा आसमान तक था, जब वो तोड़े तो उन्हीं का अवशेष जो मतलब फैल गया पूरा बाजार ये पहाड़ में पूरा ना, इसलिए बोलता है कि जहाँ तहाँ सब अवशेष मिलता है। अच्छा, तो ये चीज़ तो अभी सुना है इनके मुँह से। तो ये एक आस्था का विषय है, मतलब आप आस्था को लेके आओ, ध्यान मतलब आप मन की संतुष्टि मिल जाएगी आपको। और देखो, एक अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी आप इस चीज़ को देखो, ये मतलब हज़ारों, कहा जाता है कि सैकड़ों सालों से ये चीज़ इसी तरह से रखा हुआ है, बट आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। अब ये किस धातु का है? कुछ लोग बोलते हैं अष्ट धातु का है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भगवान का परसा है इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। तो ये एक बात है। तो इस चीज़ को भी आप आकर यहाँ पर अनुभव कर सकते हो। इस स्थान पर सावन में और शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ माता जी का मूर्ति है, और इसी स्थान पर बलि का भी कार्यक्रम होता है, मतलब पूजा यहाँ होता है, बलि होता है इधर। और ये मूर्ति इस बड़े वाले मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। ये मंदिर अभी हाल फिलहाल ही बन ही रहा है, अभी निर्माण कार्य चालू है, मतलब आखिरी अपने पड़ाव पे है। तो ये है टांगीनाथ धाम। बोला राम से बोले हूँ तो राम है धनुष तोड़ दिया, उसका धनुष चढ़ा दिया और उसको भेजा गया बिलखी, चले गए परशुराम। हाँ। वहीं से फरसा को छोड़ करके गए। अच्छा, तो ये बाबा टांगीनाथ मंदिर का दर्शन करके और नेतरहाट का हमारा 2 दिन का टूर कंप्लीट करके हम लोग लौट रहे हैं। डे 1 में हम लोग लोकल जगह घूमे थे, और डे 2 में हम लोग दूर दूर वाले प्लेसेस को कवर किए थे। एक चीज़ का ख्याल रखना, बारिश का टाइम पे है ना, अगर आते हो आप लोग तो कुछ जगह का रास्ता ख़राब है, इस वजह से हर जगह पे आप देख नहीं सकते हो, मतलब कहीं पे रास्ता ख़राब है, कहीं बारिश आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ आप गर्मी में आओ, ठंडे के मौसम पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है और सभी जगह को कवर कर सकते हो। 1-2 प्लेस जो ख़राब रास्ता होने की वजह से और थोड़ा दूर होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, उनका भी आपको व्यू मिल जाएगा, जैसे मिर्चैया वाटरफॉल और सदनी वाटरफॉल, 2 मेन जगह हैं जो नेतरहाट के आसपास में ही हैं। हमारे सफ़र का शुरुआत हुआ था आंजन धाम से, और सफ़र का एंड हो रहा है टांगीनाथ धाम से। आंजन धाम नेतरहाट से करीब 80 किलोमीटर दूर है, और घाघरा जो नेतरहाट टर्निंग पॉइंट है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूर है। और यह स्थान नेतरहाट से 53-54 किलोमीटर, 53-54 किलोमीटर के आसपास है। फ्रेंड्स, गेट हो चुका है बंद। हम लोग हैं मंदिर कैंपस में। 6 बजे बंद हो जाता है। हम पूछे थे चढ़ने के टाइम पे कि 6 बजे बंद होता है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अभी गेट बंद हो चुका है, अब देखते हैं क्या ऑप्शन है जाने का। तो एक्चुअली में ना 5 बजे बंद होने का टाइमिंग है, और हम लोग ना 5:15 में एंट्री किए थे, पूछे थे हालांकि, लेकिन कुछ टाइम कोई कुछ नहीं बोले थे। तो अब हम लोग इस बाउंड्री को पार करके जाने वाले हैं। मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका है, गेट बंद हो चुका है। शाम को 5 बजे गेट बंद हो जाता है। अब हम लोग लौटते हैं, 6 बज चुका है। हम लोग अपना ट्रिप ख़त्म करके लौट रहे हैं, और बज चुका है शाम का 6:30। और इस आसपास आप देखो पहाड़ का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। ये है चैनपुर का जगह, गुमला का चैनपुर, डुमरी और चैनपुर के बीच में है हम लोग अभी। काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे। जस्ट थोड़ा देर पहले बारिश हुआ है, पहाड़ का व्यू, रोड, और डुमरी और चैनपुर के बीच में हम लोग राइडिंग करते हुए।
फ्रेंड्स अभी बजा है शाम का 7 और हम लोग हैं चैनपुर में, गुमला के चैनपुर में, डिमरी चैनपुर। और यहाँ पे ना हम लोग रात का खाना खा के फिर निकल रहे हैं। गोपाल खा रहा है चावल और हम लिए हैं छोला भटूरा। ठीक है, सही है। और थोड़ा मिर्चा, 2 भटूरा है, ये सब्जी है और अचार है। गाइस हम लोग छोला भटूरा खा रहे हैं। रात का हमारा खाना यही है। अभी हम लोग चैनपुर में हैं। शाम हो चुका है इसलिए ज़्यादातर होटल बंद हो चुके हैं। और जहाँ पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे हम लोग को चावल नाश्ता सब मिल रहा है। और ये गोपाल साथ में वो खा रहा है चावल और हम छोला भटूरा। तो खाना खाते हैं और फिर हमारा आज का ब्लॉग को एंड करते हैं। सो गुड नाइट गाइस। आप नेतरहाट ना 2-3 रास्ते से आ सकते हो। एक, अगर आप अंबिकापुर से आ रहे हो, जसपुर से आ रहे हो, तो आपको पहले टांगीनाथ धाम पड़ेगा, उसके बाद फिर आप नेतरहाट जा सकते हो। गढ़वा से आ रहे हो, टाटनगंज, पलामू से आ रहे हो तो आप गारू होते हुए आओगे। और रांची, जमशेदपुर, राउरकेला से आ रहे हो तो आपको घाघरा होके जाना पड़ेगा। तो आप देख लेना। अंबिकापुर से आने से आप आते हो तो पहले टांगीनाथ धाम पड़ेगा, उसके बाद फिर मोहडाड़, फिर नेतरहाट। तो आप चाहो तो टांगीनाथ और आंजन धाम दोनों स्थान पे विजिट कर सकते हो। नेतरहाट टूर के लिए 2 दिन काफ़ी है, 2 दिन में आप घूम सकते हो। और अगर आप आराम से घूमना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 दिन का समय देना पड़ेगा। तो 1 दिन आप लोकल घूम सकते हो, 1 दिन दूर दूर के डिस्टेंस कवर कर सकते हो। और रहा बात रुकने का, तो आप नेतरहाट में रुक सकते हो। और अगर आप घाटी से उतर गए हो तो गुमला एक स्टे का ऑप्शन है, और दूसरा जसपुर नज़दीक में, फिर रांची में भी स्टे कर सकते हो। और नेतरहाट में रूम का जो चार्जेस है ना, वो जैसे ऑफ सीजन रहता है, जब भीड़ कम रहती है तो 500-600 से डबल आदमी लोग के लिए, 2 लोगों के लिए रूम मिल जाएंगे ठीक ठाक। और जब सीजन रहता है तो उस टाइम पे आपको 700-800 से स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है 2 आदमी के लिए। 1000 रुपये के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा रूम मिल जाएगा। बजट की बात की जाए तो अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो 2 लोगों का 3 से 3.5 हज़ार के आसपास खर्च आएगा। ये खर्च रांची से है, रांची राउरकेला से है। और अगर आप जैसे सीजन के टाइम पे आते हो तो 4 से 4.5 हज़ार के आसपास खर्च होगा। खाना पीने का व्यवस्था ठीक ठाक है। घूमने वाले प्लेसेस भी काफ़ी सारे हैं। तो आओ नेतरहाट और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मेन सीजन जो होता है ये होता है सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक। तो इस टाइम पे काफ़ी मज़ा आता है। बारिश के टाइम पे आप थोड़ा सा दिक्कत होगा, व्यूज़ नहीं मिलेंगे, कई सारे झरने बंद हो जाते हैं, मतलब एंट्री बंद हो जाती है। और गर्मी के टाइम पे आपको अच्छा लगेगा, तो आप आ सकते हो, डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। सो ये था हमारा नेतरहाट टूर का पहला एक्सपीरियंस। अगर आप प्रीमियम रूम लेते हो, रूम लेते हो और ट्रैवल एंड टूर वालों के साथ ट्रैवल करते हो तो यही कोई नॉर्मल डे में आपका खर्चा 4 से 5 हज़ार तक जाएगा 2 लोगों के लिए। और अगर सीजन का टाइम पे आते हो तो 6 से 7 हज़ार का खर्चा आएगा 2 दिन का। ठीक है, बाकी आप देख लेना, 2 दिन रुकोगे, 3 दिन रुकोगे। तो गाइज़, टांगीनाथ धाम में बाबा के दर्शन करते के साथ हमारा ये आज का हमारी नेतरहाट टूर का ब्लॉग कंप्लीट होता है। 2 दिन का हमारा टूर था। उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और हमारे द्वारा यूज किया गया जितने भी गैजेट्स हैं, अगर आप इसे लेना चाहते हो कोई भी चीज़, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियो के साइड में भी इसका लिंक आ रहा होगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी अपना ख्याल रखो। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।